रूस सरकार द्वारा संचालित एरोफ्लोत आज से रूस और भारत के बीच उड़ानें फिर से शुरू करेगी। एरोफ्लोत कंपनी ने 8 मार्च को अपने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया था, क्योंकि विमान पट्टेदार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों से बाहर थे और उन्होंने रूस की 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद अपने विमानों को वापस बुला लिया था। रूस की सरकारी एयरलाइन की फ्लाइट दिल्ली से मॉस्को जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 सप्ताह में 7 राज्यों की यात्रा करेंगे और इस दौरान वो सार्वजनिक, राजनीतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। शाह अभी पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो अगले 3 सप्ताह के दौरान असम, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में 9 मई को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के कार्यक्रम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी इस दिन एक संदेश जारी कर बीजेपी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और इसके आसपास के इलाके में आज से कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। विभाग ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान ओडिशा की तट से टकरा सकता है। वहीं ओडिशा सरकार ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने एनडीआरएफ की 17, ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स 20 और फायर सर्विस की 175 टीमों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार से मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 9 मई तक अधिकतम तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में लू के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये सिलसिला कई दिनों तक बरकरार रहेगा। वहीं बेतहाशा गर्मी के बीच सुकून देने वाली खबर है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक देश में इस साल मानसून 10 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। एजेंसी के मुताबिक केरल के तट से 20 या 21 मई को ही मानसून टकरा सकता है। बता दें कि अमूमन राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता है। इसके बाद ये देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। वहीं कच्चे तेल के भाव आज गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। हालांकि देश में आज पेट्रोल, डीजल के दाम में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। ये कल के स्तर पर बने हुए हैं। देश में पेट्रोल, डीजल के दाम में बदलाव हुए 1 महीना हो गया है, क्योंकि इससे पहले 6 अप्रैल को ही आखिरी बार पेट्रोल, डीजल के दाम में बदलाव हुआ था। उस दिन पेट्रोल, डीजल के रेट में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें शाम 7:30 बजे से मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आमने सामने होंगी। गुजरात की बात करें तो वो पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही है, जबकि मुंबई आखिरी स्थान पर मौजूद है।